मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन DI खान और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किए गए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 10 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दत्ता खेल में 5 खवारिज को हलाक किया। मारे जाने वालों में खारजी सरगुना आलिम महसूद भी शामिल। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फोर्सेज की सताइश। कहा कौम खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। बन्नू के इलाके थाना बसिया खेल की हदूद में खुदकुश धमाका। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस राय के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गए। फरियाल तालपुर भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 26 वोट पड़े। वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा विफाक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा अमन प्लान की करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती की तजवीज़, अबूरी सेटअप और इमदाद की बिला तातुल फराहमी की तजावीज़ शामिल। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालिफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी मंदूब ने करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। गज़ा में अमन और तामीर नौ के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद की मंजूरी इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर की गज़ा से मुतल्लिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा UN सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीह कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूँगा। मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट देकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ट्रंप के गज़ा प्लान का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गज़ा जंग का खात्मा हुआ। हमारा मकसद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गज़ा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला है। खित्ते में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का DIG हेडक्वार्टर जमील जफर से दिलचस्प मुकालमा। कहा ये देखें, ये यहाँ खड़ा हमें डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। DIG इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के वकील शाखावर अदालत में पेश हुए। कहा फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट ने गवाह पेश न करने पर मेरे मौक्किल के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ लोगों को जेल में डालना नहीं होता, अदालतों में गवाहान को पेश भी करना होता है। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में 27 नवंबर तक तौसीई। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका फ्रीकैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब कर ली। सुहेल आफरीदी को 27 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील ने अदालत को आगाह किया कि वज़ीर आला पर इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला को तफसील फराहम कर दी जाए ताकि वह मुतल्लिका अदालतों में रुजू कर सकें। अमरीकी सफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडेला जेल आमद। वफ्द में चीफ काउंसिल ऑफिसर ट्रेसी जेपी, आमना बीबी शामिल थीं। वफ्द में अमरीकी सफारतखाने के सिक्योरिटी ऑफिसर उसामा हनीफ भी शामिल थे। अमरीकी सफारतखाने के वफ्द को कैदी महमूद अहमद आवान तक काउंसलर रसाई दी गई। अदल के निज़ाम में सब लोग बराबर होते हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा हक और सच की बात की। पूरे निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। अवाम की आवाज़ को समझ कर हालात को बेहतर बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, MQM और पीपल्स पार्टी शहरी हुकूक पर काबिज हैं। बांग्लादेश की अदालत ने मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को मौत की सजा सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने मुजाहरा करने वाले तुलबा के कत्ल के अहकाम दिए। हसीना वाजिद ने तलबा और तालिबात के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वजीर आजम पर तुलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन में वसी पैमाने पर हलाकतों का जुर्म साबित। जंगी जुराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। अदालत का बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म। तुलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान अभी तक मफरूर हैं। आलमी तजज़िया कार कहते हैं कि भारत की जमहूरियत का ये दोहरा मयार है कि एक सजा याफ्ता मुजरिमा को पनाह दे रखी है। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के साथ अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत यूक्रेन आइंदा 10 बरसों में फ्रांस से 100 राफेल जंगी तैयारे खरीदेगा। ड्रोन्स, रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दीगर अस्करी साजो सामान की खरीदारी भी मुआहदा का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे को तारीखी करार दिया। जर्मनी का इसराइल को असलहा बरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। इसराइल को असलहा बरामदात पर आयद पाबंदियां 24 नवंबर से हटा दी जाएंगी। जर्मन हुकूमत के तर्जुमान सेबेस्टियन हेले का कहना है कि 10 अक्टूबर से गजा में नाफिज सीज फायर मजमूई तौर पर मुस्तहकम है। गजा जंगबंदी मनसूबे पर अमल दरामद के सबब इसराइल से पाबंदियां उठा रहे हैं। दुबई में एयर शो 2025 का आगाज। जदीद तैयारों की गन घरे से माहौल मजीद पुरजोश। पाकिस्तान एयरफोर्स और पायलट्स तवज्जो का मरकज। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया फिजाई महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी आलमी शुरका के लिए मरकज़ निगाह है। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फिजाया के मुलाजमिन डब्बे रखकर तेल रोकने की कोशिश करते रहे। और T20 ट्राई सीरीज का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरुमीद।